मित्रों नमस्कार। अभी एक मुद्दा बड़ा गर्म चल रहा है। जिस तरह से आतंकियों ने जो हमला किया है, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है और भारत ने भी सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं और भारत के लोगों के अंदर भी बहुत बड़ा आक्रोश जन्म ले रहा है। और इस जन्म लेने वाले आक्रोश में जनरली लोगों का तो होता है मारो ठोको पीटो और हम ताकतवर हैं उसको निपटा देंगे, लेकिन परिस्थितियाँ हर बार साथ हों ये आवश्यक नहीं है। तो जब युद्ध हो तब युद्ध में क्या स्थिति हो ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। उन सब के समय का इंतज़ार इसमें करना होता है, तब जाकर कहीं शांति के साथ सफलता की प्राप्ति होती है। मैं इस वीडियो में बात करूँगा भारत पाकिस्तान के युद्ध में। डायरेक्टली भारत पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, इसमें चीन की एंट्री है और ये जो चीन है ये क्या हरकत करेगा उसकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और साथ ही पाकिस्तान कहाँ कमज़ोर पड़ेगा, भारत कहाँ हावी हो पाएगा और इस वर्तमान के घटनाक्रम की क्या स्थिति होने वाली है, उन सब की मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ चाइना की कुंडली, क्योंकि इसकी कुंडली बहुत आवश्यक है कि पूरी जो जड़ है इस वाद विवाद की भारत पाकिस्तान के झगड़े की, ये सोवियत संघ और चीन जो इनके वामपंथी शासन उस समय हुआ करते थे, वो सबसे बड़ी जड़ है भारत पाकिस्तान की। बंटवारे के बाद मुस्लिमों को हिंदुस्तान में रखने का जो सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था सोवियत संघ ने और चीन नहीं उठाया था, और उसमें वो सफल रहे ब्रिटेन को मनाने में। और ब्रिटेन भी इस चक्कर में था कि हम वापस इनको गुलाम बहुत जल्दी बना लेंगे। चर्चिल ने तो स्टेटमेंट दिया ही था कि स्वतंत्रता 70-80 साल की है, इसके बाद वापस देश गुलाम हो जाएगा। लेकिन उनके मुगालते दूर हो गए। अब वो ब्रिटेन वाले खुद भीख मांगने की पोजीशन पे हैं, वो अपने आप को आतंक से नहीं बचा पा रहे हैं। तो जैसा सोचोगे वैसा कुदरत आपके साथ करेगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ब्रिटेन की हालत तो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। रूस की भी जो सोवियत संघ था टूट टाट के भी रूस की स्थिति बिगड़ गई। अब रूस को समझ में आ गया और वहाँ से वामपंथियों को धूल चढ़ गई और रूस अब भारत के साथ में है। अब वामपंथी वाला मामला जो बनता है वो सिर्फ चीन में बनता है कि चाइना के जो वामपंथी हैं और हमारे हिंदुस्तान के जो वामपंथी हैं ये भारत में बहुत बड़ी दरार बनाएंगे। और चीन की एक बड़ी भूमिका होगी भारत पाकिस्तान के युद्ध में अन्य मुस्लिम कंट्रीज़ों को मिलाकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ाने की, और पीछे से वो उनको सपोर्ट देता रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर होने वाली है। उसका कारण है कि जो चीन की कुंडली है, इसकी चीन की कुंडली का जो लग्न है मकर लग्न है। मकर लग्न में चंद्रमा विराजमान है, राहु तीसरे स्थान पर है, मंगल सप्तम भाव में नीच राशि के, शनि है अष्टम भाव में, सूर्य केतु बुध हैं भाग्य स्थान पर, शुक्र हैं दसम स्थान पर और गुरु हैं द्वादश स्थान पर। और अभी इनको बुध की महादशा चल रही है 26 सितंबर 19 से 2036 तक। तो 19 से 36 तक तो आप चीन को लगातार देख ही रहे होंगे कि जो परचम 2019 से पहले था वो उसका डाउन होता चला जा रहा है। और भारत ने भी उसको, अभी तक तो कांग्रेस की सरकारें थी तो लाखों किलोमीटर की ज़मीन तो उसने, स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन तो उसने जवाहरलाल के टाइम ही हड़प ली थी। और जब जब कांग्रेस रही तब तक वो धीरे धीरे हड़पता रहा। और अब जब विपक्ष में है तभी चिल्ला रहे हैं। ये चिल्ला चाइना के उसमें ही रहे हैं क्योंकि चाइना के गुलाम हैं और चाइना चाहता है कि यहाँ का विपक्ष बिल्कुल तैयारी करे, मोदी जी लड़ लो, मोदी जी लड़ लो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और जबकि हकीकत ये है कि ये देश के साथ पूरी गद्दारी कर रहे हैं। यदि आप समझदार और अक्लमंद हैं तो इतने बड़े युद्ध की आप धमकी ही नहीं देंगे और भारत को संयम से काम करने के लिए आप आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो बिल था, एक देश को गुलाम बनाने के लिए बिल जो पहले लेके आए थे और देश गुलाम बनता जा रहा था, हजारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन वो कब्जे करते जा रहे थे। वो जब बिल बनाया और उस बिल पर अभी भाजपा की सरकार ने उस बिल को हटाया तो सारे विपक्षी उस बिल के पक्ष में आए, मतलब देश को गुलाम बनाने के पक्ष में सब विपक्षी खड़े हुए। एक तो लोगों के जाले यहीं साफ हो जाना चाहिए कि विपक्ष इस देश को गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस विपक्ष की बातों को मानना तो बेईमानी होगी और ये पूरा विपक्ष चाइना की गोदी में खेल रहा है। ये परिस्थितियाँ बनती है। और दूसरी स्थिति चाइना की जो बनती है वो भी 20 फरवरी 23 से लेकर 20 दिसंबर 2025 तक, यह बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। तो अभी ये जितनी भी चाल चल रहा है, जितनी परिस्थिति को ढक के रखा हुआ है, तो दिसंबर 2025 तक ये अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को ढक पाएगा। और जैसे ही जनवरी 26 आएगा
उसके साथ ही सूर्य की अंतर्दशा बुध में शुरू हो जाएगी। सूर्य और चंद्र इसके मार्केस हैं, तो इसके जितने भी पाप किए हैं सब बाहर आने लग जाएंगे और इसकी स्थिति नेगेटिव होने लग जाएगी। तो वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान का जो भिड़ंत होने वाली है, उस भिड़ंत में चीन की भूमिका रहेगी कि अन्य आसपास के मुस्लिम देशों को इकट्ठा किया जाए भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसमें वो अब इन सब मुस्लिम देशों के दौरे करना शुरू कर देगा। और उसके बाद जब भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो ये ऐसी हरकतें करना शुरू करेंगे और वहाँ से भारत के ऊपर अनावश्यक दबाव डलवाने का ये प्रयास करेगा। तो ये तो भूमिका रहेगी यहाँ पर चीन की, और अप्रत्याशित रूप से यहाँ के विपक्ष को भी उकसाएगा, और जो यहाँ चीन के गुलाम बैठे हुए हैं उनसे भारत के अंदर गृह युद्ध की ये तैयारी भी कराएगा। हालांकि उन सब प्लानिंग में ये फेल होने वाला है, बहुत बुरा, सक्सेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक तनाव का कारण तो बनता है जब कोई पड़ोसी इस प्रकार से हमारे से हरकत करे, और जहाँ हमारा विपक्ष उसके साथ खेल रहा हो तो और नेगेटिव स्थिति बनती है, क्योंकि देश को चलाने का काम पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है। यहाँ पर एक पक्ष पूर्ण बहुमत में नहीं है, पक्ष के साथ भी जो जुड़े लोग हैं ये भी कोई बहुत भरोसे के नहीं हैं, जैसे तैसे साथ दे रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो हिंदू भी भरोसे का नहीं है। जरा सी स्थिति देखेगा पाकिस्तान से हारने वाली, जरा सी स्थिति देखेगा खर्च करने वाली, जरा सी जो योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं फोकट मुफ्त की रेवड़ी की, बाई चांस स्थिति नेगेटिव हो और मुफ्त की रेवड़ी सरकार देना बंद करे तो यहाँ के लोग सरकार के खिलाफ भी जाकर वोटिंग कर सकते हैं। तो ये तो हिंदुओं पर इसलिए भरोसा बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते कि इनके भरोसे इतना बड़ा आप युद्ध लड़ दो, क्योंकि इनके मन में स्वार्थ भरा हुआ है व्यक्तिगत रूप से। देश के लिए लड़ने का, मरने का, बलिदान होने का जज्बा बहुत कम लोगों में है, इसलिए सरकारों को यहाँ पर बहुत सोच समझकर कदम उठाने होते हैं। जैसा आपने देखा कांग्रेस के समय में 20 सैनिकों के सर काट कर लेके चले गए, कितनी बड़ी बात थी। आना, सैनिकों को मारना, सैनिकों को सर काट के ले जाना। तो सरकार ये कह रही है कि मुस्लिमों के वोट हमें नहीं मिलते इसलिए हमने उनको नहीं किया। इसका मतलब आप देश को गुलाम बनाते या उनको वोट के चक्कर में। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो पास हुआ था वो ये था। और अब दूसरी स्थिति बताता हूँ, ये तो चीन की स्थिति है, चीन क्या हरकत करने वाला है। अब दूसरी स्थिति पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है ये बताता हूँ, फिर मैं भारत की कुंडली लूँगा कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा और कब निकलेगा। पाकिस्तान में वृषभ लग्न है, राहु लग्न में है, मंगल चंद्र दूसरे स्थान पर, सूर्य शनि बुध शुक्र है तीसरे स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर, केतु है सातवें स्थान पर, और शुक्र की महादशा चल रही है दिसंबर 2007 से दिसंबर 2027 तक। तो पहला तो ये कि इसका जो शुक्र है ये शुक्र बहुत अच्छी स्थिति का नहीं है। शुक्र में सब वैभवों की प्राप्ति होती है यदि शुक्र अच्छा हो, उत्तम सुख व्यक्ति बोलता है, और शुक्र बिगड़ जाए तो इन सब में नेगेटिव स्थिति बन जाती है। तो शुक्र पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ है, इसलिए दाने दाने को वो मोहताज हो रहा है, जगह जगह कटोरा लेकर उसको भीख मांगनी पड़ती है और नेगेटिव स्थिति का उसको सामना करना पड़ता है। और दूसरा, शुक्र जब कमज़ोर पड़े तब सेना के लोग जो वीर भोग्य वसुंधरा वो फिर हावी होना शुरू होते हैं। तो वहाँ की सरकार पर इसलिए 2007 से ही लगातार सेना हावी हो रही है और पाकिस्तान को नेगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चे खुचे उसके ना चाहते हुए भी वहाँ जो आतंकी अपराधी हैं ये भी पाकिस्तान की नाक कटाने में देरी नहीं करते हैं, वो अपने काम करते हैं और पाकिस्तान की सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो ये स्थिति वहाँ पर बन रही है। और अभी जो हमला हुआ है ये हमला हुआ है 1 मार्च 2025 से लेकर 27 मई 2025 तक। ये चल रहा है शुक्र, और यहाँ पर स्थिति है शुक्र में चंद्र की। तो शुक्र में बुध, बुध में चंद्र चला, तो उन्होंने ये दुस्साहस यहाँ पर कर डाला। 1 मार्च से चला था और 27 मई तक ये रहेगा। तो 27 मई तक का इनका ये दुस्साहस है। और 27 मई के बाद इसको मार्केट शुरू हो जाएगा मंगल का, तो बहुत बुरी इसकी पिटाई होगी। तो मंगल बनता है सप्तम भाव को स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी। तो अभी जो स्थिति वहाँ पर बनेगी, वहाँ पर स्थिति ये बनेगी कि अभी पाकिस्तान के टुकड़े करने में भारत सफल हो सकता है, थोड़ी सी कूटनीतिक रूप से लड़ाई लड़ी जाए। इस लड़ाई को इन आतंकवादियों के हमले के रूप में ना देखा जाए, इस लड़ाई को देखा जाए कि पाकिस्तान को हम किस प्रकार से एक पक्ष पर तोड़ते हैं। भारत यदि उसमें भिड़ता है तो निश्चित रूप से मानकर चलें कि बलूचिस्तान इस घटना के बाद पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, और यहाँ चीन भी बलूचों की मदद करेगा, अमेरिका भी बलूचों में मदद करेगा, और पाकिस्तान को तोड़ने में अमेरिका और इजराइल ये भी मददगार साबित होंगे। तो यहाँ जो पाकिस्तान के गुप्त शत्रु हैं और पाकिस्तान को जो तोड़कर पाकिस्तान का आनंद लेना चाहते हैं,
वो यहाँ पर जब भारत के खिलाफ चीन मुस्लिम कंट्रीज़ को इकट्ठा कर रहा होगा तब पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ ताकतें काम कर रही होंगी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। तो थोड़ी सी लंबी लड़ाई 1-1.5 महीने की होगी और पाकिस्तान की सेना के हाथ पैर फूल जाएंगे और स्थिति बहुत नेगेटिव वहाँ पर हो जाएगी। ये योग पाकिस्तान की कुंडली में बनते हैं और ये स्थिति होगी 27 मई 2025 से जुलाई 2025 के अंदर, जब शुक्र में बुध और बुध में मंगल चल रहा होगा। क्योंकि शुक्र में बुध अपने आप में मार्के से और शुक्र में मंगल तोड़ने का कारक है, घर गृहस्थी की टूटने का कारक है, कंगाल होने की स्थिति दर्शाता है और बहुत नेगेटिव स्थिति को ये दर्शाता है। तो दूसरी कुंडली थी ये पाकिस्तान की कि उसकी क्या दुर्गति यहाँ पर होने वाली है। अब इन स्थिति में देखते हैं भारत, क्योंकि मूल जड़ यहाँ से भारत ही है जो ये सारे काम करने में अपनी भूमिका निभाएगा और यहाँ भारत की क्या स्थिति रहने वाली है। तो भारत की कुंडली तो आप लोगों को पता ही है, वृषभ लग्न है, राहु लग्न में है, मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य शुक्र शनि बुध चंद्र हैं तीसरे स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर, केतु सप्तम भाव में और भारत को चंद्रमा की महादशा चल रही है सितंबर 2025 तक। सितंबर 25 के बाद मंगल की महादशा आएगी और अभी जो चंद्रमा की महादशा है, चंद्र में जो सूर्य का अंतर है, तो 12 मई 2025 से जून 25 तक ये जो स्थिति बनेगी ये बड़ी नेगेटिव होगी। इस समय में यहाँ पर पाकिस्तान के मात खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो 12 मई के बाद जब भारत इस पर हमला करेगा तो अपने कामों को सफल करने में कोई देरी भारत को नहीं लगेगी और ये समय होगा भारत की विजयश्री का समय, कि जिस उद्देश्य को लेकर भारत पाकिस्तान से आतंकियों को लेकर भिड़ेगा तो उसमें पाकिस्तान की हालत यहाँ पर ख़राब हो जाएगी और भारत के विरोध में चीन एक्सपोज हो जाएगा। और चीन जब एक्सपोज होगा तो भारत के जितने भी मित्र देश हैं ये सब चीन के खिलाफ आना शुरू होंगे। तो चीन इस समय में भारत के विरोध में जाकर अपने लिए गड्ढे खोद रहा है और ये गड्ढे जरूर खोदेगा। जैसे सोवियत संघ ने लाल बहादुर शास्त्री को जहर देने के बाद अपने गड्ढे खोद लिए और उसका सोवियत संघ नष्ट हो गया, वैसे अब चीन का नंबर भी है। चीन इस लड़ाई में, इन युद्ध जो छोटा सा हुआ जिसमें आतंकियों ने गोली चला के हमले किए, इसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो छद्म जिसने भी भूमिका इसमें निभाई वो मारा जाएगा और यहाँ पर स्थिति बहुत नेगेटिव होगी। तो भारत को अब विजयश्री के लिए बस 12 मई का इंतज़ार करना है। 12 मई के बाद बलूच भी टूट सकता है, POK भी भारत का हो सकता है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी हो सकती है। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने के लिए टर्की वर्की उसको चढ़ाने के लिए आएंगे ज़रूर, लेकिन यह मुँह की खा जाएंगे, क्योंकि टर्की इधर व्यस्त हुआ, वो उधर सीरिया ईरान वीरान पर अमेरिका ने धमाधम करके उनको निपटाया। तो टर्की का जो प्लान कर रहा है वो सीरिया को अपने कब्जे में लेने का, वो प्लान उसका वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ना टर्की आ पाएगा ना कोई आ पाएगा, सिर्फ ड्रोन वगैरह दे दा के कुछ उसकी मदद करके बातें करने की कोशिश भर करेंगे, लेकिन भारत के आगे ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर मित्रों ये तीनों पत्रिकाएं मैंने ली भारत, पाकिस्तान और चीन की, क्योंकि भूमिका इन तीनों की इन आतंकवादियों को बढ़ाने और मिटाने में है। भारत उनको मिटाया जा रहा है, चीन उनको बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान उनको जनता पैदा कर करके दिए जा रहा है। तो ये जो स्थिति है उसका मैंने आपके सामने एनालिसिस किया और 12 मई के बाद आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान अब नेस्तनाबूद होने वाला है। मित्रों, आगे नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।